हेलो गाइस, आज हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर का यहाँ पे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया आपका, यदि आज सोमवार है तो आज से 38वां दिन कौन सा होगा। या फिर कभी आपसे ये पूछा जाए कि यदि आज सोमवार है तो आज से 38वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हम लोग ये देख लेते हैं। अगर पूछा गया है आज सोमवार है तो 38वां दिन कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, 38 में 7 से भाग करना है और यहाँ से निकालना है शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो 7 बचे 35, 3 शेषफल आएगा। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, सोमवार में +3 कर देना है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बृहस्पतिवार। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं इसको। यदि आज सोमवार है तो आज से 38वां दिन क्या होगा। तो आपको 38 में 7 से भाग करके शेषफल लेना है। कितना आएगा, 7 बचे 35, 3 38। तो 3 को क्या करेंगे, सोमवार में प्लस कर देंगे। तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यदि आज सोमवार है तो आज से 38वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है, आज सोमवार है तो आज से 38वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा गया है कि 38वां दिन कौन सा होगा, यहाँ पे 38वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये निकालना है। तो जब भी बाद शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे, 38 में पहले 7 से भाग करेंगे। यहाँ से हमें लेना होता है शेषफल, कितना आएगा 3। अब शेषफल में हमें बाद होने की वजह से एक और प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में +4 कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या होगा, शुक्रवार आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। जब भी कोई दिन पूछेगा तो उसमें शेषफल निकालेंगे 7 से भाग करके और दिए गए दिन में प्लस कर देंगे। और अगर बाद शब्द आएगा तो 1 एक्स्ट्रा प्लस करके दिए गए दिन में प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन रविवार है तो उसी महीने का 26वां दिन क्या होगा। तीसरा दिन रविवार होने का मतलब हुआ कि 3 तारीख को वहां पे क्या पड़ रहा है, संडे। तो आपसे पूछा गया उसी महीने का 26वां दिन क्या होगा। तो आप जानते हैं हर 7 दिन में के बाद क्या होता है, दिनों की पुनरावृत्ति होती है। तो यानी कि अगर इसमें 7 प्लस करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 में 7 का मल्टीपल प्लस करना है। 7 का मल्टीपल मतलब जैसे कि 7, 14, 21, 28, ये चीज वो 26 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 में कितना प्लस करेंगे, 7 3 21। तो कितना आ जाएगा, 21 3 24। यानी कि 24 तारीख को भी क्या था, संडे था। अगर 24 तारीख को संडे था तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको अब ये निकालना है। तो 24 को संडे है तो 25 को मंडे हो जाएगा और 26 को वापस से आपका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। 26 तारीख को ट्यूसडे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी महीने की 25वां दिन क्या है, बुधवार है, को पड़ता है तो उसी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था। इस बार आपको लास्ट मंथ का कोई दिन दे करके स्टार्टिंग का पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 25 तारीख को अगर वहां पे वेडनेसडे था तो आपसे पूछा गया है कि पहली तारीख यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब वही चीज यहाँ पर है, हम 7 का मल्टीपल इसमें से माइनस करेंगे जो 1 के करीब हो जाए। तो हम 25 में से कितना माइनस करेंगे, 21। 7 3 21 माइनस करने पे कितना आएगा, वहां पे 4 आ जाएगा। तो 4 तारीख को कौन सा दिन था, वहां पे वेडनेसडे था। तो अब हमें ये पता करना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो 4 से पहले क्या होगा, 3, और 3 से पहले होगा 2। वेडनेसडे से पहले यहाँ पे ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले क्या आएगा, मंडे, और मंडे से पहले क्या होता है यहाँ पे, संडे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा संडे। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाए छोटे छोटे। जो आपका मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया, यदि किसी साधारण वर्ष में 10 मार्च को सोमवार रहा हो।
ठीक है, किस वर्ष में, साधारण वर्ष में 10 मार्च को सोमवार रहा हो तो इसी वर्ष यानी कि साधारण वर्ष में ही 17 जुलाई को कौन सा दिन हो जाएगा, आपको ये निकालना है। आपको देखिए यहाँ पे मार्च से जुलाई तक की बात हुई तो हम लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब हमें देखिए करना क्या है, यहाँ पे मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होता है, आप इसको लिख लीजिए साइड में। जनवरी में कितना, 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होता है, तो मार्च को क्या करेंगे, उसके टोटल डे में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 31 माइनस 10, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अप्रैल में देखिए 30 होता है, जो 30 दिन वाले महीने होते हैं उसका विषम दिन कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, अप्रैल मई में 3 हो जाएगा और जून में 2, जुलाई की हम पूरी डेट रखते हैं जो कि कितनी है, 17 है। चलिए प्लस कर लेते हैं इसको। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 21 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 7 से बड़े नंबर हैं, हम अगर उसमें पहले ही 7 से डिवाइड कर लें तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 7 3 21 0 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, टोटल करते 3 तो 5 और 5 कितना 10 आएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड कर लीजिए, 10 डिवाइड बाई 7, शेषफल कितना आएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 एक नम 7 3 10, तो 3 को क्या करेंगे, दिए गए दिन में हम प्लस कर देंगे। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू से देखते हैं इसको। देखिए आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, एक साधारण वर्ष में 10 मार्च को सोमवार है तो 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। मार्च में 31 डेज होता है, 10 माइनस कर दिए कितना आएगा 21। अब हम 21 को या तो 21 लिखे या तो 7 से भाग करके शेष पर लिखे। ठीक है, 21 दिन यहाँ पे आया था, हमने 7 से भाग कर लिया, 7 त्रिक 21, 0 शेष पर आएगा। अप्रैल में विषम दिन कितने होंगे, 2, मई में कितने 3, जून में 2 और जुलाई में कितना है 17। 17 को 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 3 17। ओके, चलिए प्लस करते हैं यहाँ पे आपको। चलिए यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, कितना होगा 2 3 5, 2 7 3 10 हो जाएगा। 7 से भाग करके शेषफल कितना आएगा आपका, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, दिए गए दिन में हम प्लस कर देते हैं, तो मंडे प्लस 3 करिए, क्या आएगा मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, समझ आ गया। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। किसी साधारण वर्ष में 7 अप्रैल को क्या है, मंडे है, 7 अप्रैल को मंडे है, तो इसी वर्ष 10 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अप्रैल से अक्टूबर तक की बात हुई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, कितने 30 दिन होते हैं, तो हम 30 में से 7 को दिए हुए तिथि को या डेट को माइनस करते हैं, 30 में से 7 को माइनस करिए, कितना आएगा 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बीच के जितने भी मंथ है उनका कोड हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। अप्रैल का, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, जुलाई का, सितंबर का कितना 2 और अक्टूबर की हम डेट रखेंगे क्या है 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 23 को अगर हम 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 23 था यहाँ पे, 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 2 23, 2 शेष पर आएगा। अक्टूबर में कितना है 10 दिन है, 7 से भाग कर लीजिए पहले, कितना आएगा 3 आएगा, छोटा हो गया। अब प्लस करते हैं, 5 10 15 और 3 कितना हो जाएगा 18।
7 से भाग कर लीजिए तो शेषफल कितना आएगा आपका 7 दूनी 14, 4 18 आपका शेषफल आएगा। तो 4 को हम क्या करेंगे दिए गए दिन में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मंडे +4 करिए, कितना हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। जहां से यानी कि जिस महीने से जिस महीने तक की बात होती है हम उसको पहले लिखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। पहले महीने में दिए गए डेट को हम माइनस कर देते हैं, तो 30 में से हमने 7 को माइनस किया 23 आया। 23 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना शेषफल आएगा 2। अब देखिए मार्च, अप्रैल, ये बीच के जितने भी मंथ हैं, यहाँ पे बीच के जितने भी महीने हैं उनकी यहाँ पे विषम मैंने निकाल के लिख दिया है। क्या था अप्रैल के बाद मई है, यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सब पर 3 2 3 2 है, हमने वहां पे लिख दिया, उसको आपको वैसे ही लिख देना है। और अक्टूबर की आपको डेट ले लेनी है 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 7 से भाग करने के बाद 3 शेषफल आएगा तो 3 लिखेंगे। टोटल करिए 18 आएगा, 7 से भाग करिए 4 शेषफल आएगा, तो दिए गए दिन में हम 4 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यदि किसी लीप वर्ष में 12 जनवरी को सोमवार रहा हो तो उसी वर्ष 12 दिसंबर को कौन सा दिन था। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की बात हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले महीने को और लास्ट महीने को छोड़ करके जो बीच के महीने हैं उनका कोड हम वहां से लिख लेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होंगे एक्स्ट्रा, 1 दिन होंगे, तो फरवरी का 1 हो जाएगा प्लस फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर का 3, ठीक है। बीच के महीने का आप कोड डायरेक्ट लिख लीजिए। अब देखिए पहले महीने में क्या होता है कि दिए गई तारीख को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। जनवरी में 31 दिन होता है, 12 माइनस कर दीजिए, 31 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे आपका 19, ठीक है, यहाँ पे 19 आ जाएगा आपका। और लास्ट महीने की हम डेट जो दी गई उसी को रख देते हैं, क्या 12 दिया गया है तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, हम यहाँ पे 19 लिखें या फिर 12 लिखें, सॉरी 19 लिखें और 12 लिखें या फिर 7 से डिवाइड करके इसको हम छोटा कर लें, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 5 19, यहाँ पे आपका 19 था तो हमने 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आया 5, ठीक। यहाँ पे आपका 12 था, 7 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आएगा 5। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको देखिए प्लस करते हैं, 5 1 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 3 22, 23 24, 24 और 3 27, 27 5 कितना होता है 32। 7 से डिवाइड कर लीजिए, शेषफल कितना आएगा आपका 7 चौक 28, 4 32, 4 यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। तो दिए गए दिन में हम प्लस करेंगे, क्या है यहाँ पे सोमवार है, सोमवार प्लस 4 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, उसको देख लेते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर आपका दिसंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नवंबर पहले लिखेंगे हम लोग, नवंबर और दिसंबर। नवंबर का कोड 2 है, दिसंबर का कितना 12 था, डिवाइड करने पे 5 आया था, ठीक है। अब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 34 आएगा और डिवाइड करने पे कितना शेषफल आएगा यहाँ पे आपका 7 चौक 28, 6 शेषफल आएगा। 6 शेषफल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए दिए गए दिन में हम 6 प्लस कर देंगे तो सोमवार प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे रविवार आपका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे नवंबर नहीं लिखा था इसीलिए ये गलत आंसर आ रहा था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, यदि 20 जनवरी 2012 को शुक्रवार रहा हो तो इसी वर्ष 12 जून को कौन सा दिन था। इस बार आपको ये नहीं बताया गया ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए वर्ष को हम क्या करेंगे 4 से भाग करके पता करेंगे ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। तो ये 4 से क्या होगा 12 लास्ट में लिखा हुआ है, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या है आपका लीप ईयर है।
अगर आपको लीप वर्ष निकालने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 1 जाकर के देखिए, वहां पे मैंने आपको बताया था लीप वर्ष या साधारण वर्ष कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी से जून की बात हुई है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में हम क्या करते हैं, दिए गए डेट को माइनस करते हैं, 31 माइनस 20 करिए कितना आएगा 11। फरवरी चूंकि लीप ईयर है तो यहाँ पे एक कोड होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून की हम डेट लिखते हैं 12, जून में हम 12 लिखें या 7 से भाग करने के बाद हम क्या लिखें 5 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जनवरी में 11 है, इसको हम 11 लिखें या 7 से भाग करके 4 शेषफल आएगा, हम 4 लिखते हैं। ठीक है, अब प्लस करते हैं, 4 1 5 3 8 2 10 5 15 3 कितना 18, डिवाइड बाय 7 करने पे शेषफल आपका कितना आएगा 4 शेषफल आएगा। तो 4 को हम क्या करते हैं दिए गए दिन में प्लस कर देते हैं। फ्राइडे है यहाँ पे, प्लस 4 कर दीजिए कितना हो जाएगा, फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 7 जनवरी 2009 को यदि सोमवार है तो 7 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही इजी है, आपको यहाँ पे करना कैसे कितना देखना है, डेट और मंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, 7 जनवरी 7 जनवरी, ईयर में क्या है यहाँ पे केवल एक वर्ष का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक प्लस कर दीजिए, सोमवार में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि दोनों वर्षों में से दोनों क्या हो सिंपल ईयर होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक वर्ष भी यहाँ पे आपका लीप ईयर है तो आपको 1 नहीं प्लस करना, वहां पे कभी 1 प्लस करेंगे कभी 2 प्लस करेंगे। वहां पे हम लोग आगे देखते हैं कहाँ पे 1 प्लस करते हैं और कहाँ पे 2 प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आपसे कहा गया 10 अक्टूबर 2013, 10 अक्टूबर 2013 को 10 अक्टूबर 2013 को मान लेते हैं सैटरडे है यहाँ पे, तो आपसे पूछा गया 10 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2013 भी आपका सिंपल ईयर है, 2014 भी सिंपल ईयर है और डेट और मंथ दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, तो बहुत ही सिंपल है, +1 कर दीजिए, सैटरडे +1 क्या हो जाएगा आपका संडे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों में से कोई लीप ईयर दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, आइए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया, यदि 10 जनवरी 2012 को रविवार हो तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। अब आप जानते हैं यहाँ पे 2012 और 13 में से कोई एक क्या है यहाँ पे आपका लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बताया आपको कि नोट आपको ध्यान रखना है। नोट देखिए यहाँ पे क्या है कि जब प्रश्न में पहला वर्ष लीप वर्ष हो तो क्या करना है, अगर डेट 29 फरवरी के पहले की है तो आपको 2 डे प्लस करना होता है, अगर 29 फरवरी के बाद की डेट है तो आपको 1 डे प्लस करना है। अगर यहाँ पे जब प्रश्न में दूसरा वाला वर्ष लीप ईयर हो, यानी कि दूसरा मतलब नीचे वाला वर्ष लीप वर्ष हो, तब क्या करेंगे 29 फरवरी के पहले के लिए 1 दिन प्लस करेंगे और 29 फरवरी के बाद के लिए हम यहाँ पे 2 दिन प्लस करते हैं। ठीक है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेट और मंथ आपके सेम है। ठीक है, ईयर में पहला वाला वर्ष क्या है यहाँ पे लीप वर्ष है, तो अब हमें देखना है कि अब इसमें हम 1 प्लस करेंगे या फिर 2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि डेट कब की है, पहला वाला लीप वर्ष है यानी कि आपका पहला वाला नोट लगेगा यहाँ पे, तो डेट 29 फरवरी के बाद की है या पहले की है, तो 10 जनवरी 29 फरवरी से पहले आता है, यहाँ पे लिखा गया 29 फरवरी के पहले के लिए हमें क्या करना है 2 दिन प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे संडे में 2 दिन प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्यूसडे, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल इस पे हम लोग और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे लिखा गया 15 फरवरी 2004 को मान लेते हैं मंडे था, तो 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 15 अप्रैल 2004 को मान लेते हैं, चलिए मंडे था, तो 15 अप्रैल
2005 को कौन सा दिन होगा। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने, यदि 12 फरवरी 2007 को चलिए मानते हैं मंडे था यहाँ पे, तो आपसे पूछा गया 12 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे ले लिया गया 5 मार्च 2007 को मंडे था, तो 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 4 एग्जांपल हैं। चलिए अब देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि 15 फरवरी 2004 को यदि मंडे है तो 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे डेट और मंथ क्या है, सेम है, यानी कि पूरा पूरा 1 साल का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 वर्ष का। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रश्न में पहला वाला लीप वर्ष है या फिर दूसरा लीप वर्ष है। तो 2004 यहाँ पे क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो हम क्या करते हैं, 29 फरवरी के पहले की डेट है 15 फरवरी, तो +2 करेंगे। तो मंडे +2 करेंगे, कितना हो जाएगा, ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, पहला वर्ष लीप वर्ष है लेकिन डेट क्या है, 29 फरवरी के बाद की है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो आपका आंसर होगा ट्यूसडे। ठीक, एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, 12 फरवरी 2007 को मंडे है, तो 12 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला वर्ष है ये लीप ईयर है, तो हमें देखना है कि डेट 29 फरवरी के पहले की है या बाद की है। तो 12 फरवरी 29 फरवरी से 29 फरवरी से पहले आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस करते हैं, तो मंडे +1 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही चीज है, दूसरा वाला वर्ष लीप वर्ष है, लेकिन मार्च की बात है, मार्च कहाँ पे आता है, 29 फरवरी के बाद आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। चलिए, ये सब ऐसा क्यों होता है हम लोग इसको समझते हैं। सॉरी, आपसे जैसे कहा गया, यहाँ पे आपसे बोला गया 1 वर्ष के डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, चलिए देखिए इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था जहां पे आपसे कहा गया था कि मान लेते हैं 15 जनवरी 2010 को संडे है, तो 15 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सॉरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सिंपल ईयर होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई नोटबुक याद नहीं करना, +1 कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी अगर आपका लीप ईयर है, जैसे यहाँ पे 2004 आपका लीप ईयर है, यहाँ पे 2008 आपका लीप ईयर है, तो आपको नोट ध्यान देना होता है वहां पे कि कब 1 प्लस करेंगे और कब 2 प्लस करेंगे। ठीक है, 1 तो ठीक है, 2 प्लस हम क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया 15 फरवरी 2004 को अगर मंडे है, तो 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अब आप जानते हैं 15 फरवरी के बाद ही कहीं पे 29 फरवरी आया होगा। ठीक है, 29 फरवरी के जुड़ने से यहाँ पे एक दिन प्लस हो जाता है, तो जो 29 फरवरी है वो इन दोनों डेट के बीच में कहीं ना कहीं है, इसीलिए हम एक दिन तो प्लस करते ही करते हैं, एक दिन और प्लस करते हैं, तो आपका 2 दिन ऐड हो जाता है इसमें। अगले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 15 अप्रैल दिया गया है, तो यानी कि इसके पहले 29 फरवरी जो है 15 अप्रैल से पहले कहीं रही होगी, क्योंकि 2004 में ही 29 फरवरी आया होगा, तो इसके पहले की डेट है, यानी कि 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर है आपका 12 फरवरी के बाद 29 फरवरी आता है, जो कि दोनों के बीच में नहीं है, शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए 1 प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 मार्च 2008 से पहले कहीं पे 29 फरवरी आया होगा, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में शामिल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 प्लस करते हैं। तो 2 प्लस करने के पीछे सिर्फ यही कहानी है, 29 फरवरी का ऐड होना या फिर ना होना। जब भी ऐड हो जाता है, दोनों डेट के बीच में शामिल होता है, तो हम 2 प्लस करते हैं, अगर नहीं होता तो हम वहां पे 1 प्लस करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 15 फरवरी 1990 को अगर थर्सडे है, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि 1 वर्ष के अंदर की ही डेट रहती थी,
उसके बाद जो हमने क्वेश्चन किया वहां पे पूरा पूरा एक वर्ष का डिफरेंस होता था, अभी यहाँ पर कई वर्षों के डिफरेंस वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15 फरवरी यानी यहाँ पे 0 आएगा, एंड डेट और मंथ क्या है आपका सेम है। ठीक है, फरवरी में से फरवरी निकालेंगे 0, 15 में से 15 माइनस करेंगे 0, यहाँ से आपको माइनस करना है कि यहाँ पे कितना आएगा, तो 2006 बड़ा है, 1990 छोटा है, तो आप माइनस करिए कितने साल का डिफरेंस है यहाँ पे, 16 वर्ष का। ठीक, अब आपको देखना है ऑड डे इन 16 इयर्स। ठीक है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि 16 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला था यहाँ पे ईयर प्लस ईयर अपॉन 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लीप वर्ष हम रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, ईयर कितना है आपका यहाँ पे 16 वर्ष है, तो 16 लिख लीजिए, प्लस इन 16 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 1990 के बाद देखिए आपका 92 लीप ईयर होगा, फिर 96 होगा, फिर आपका 2000 होगा, फिर 2004, यानी टोटल कितने लीप ईयर है यहाँ पे, 4 लीप ईयर है, 1992, 96, सन 2000 और 2004। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीप ईयर प्लस कर देते हैं और 7 से भाग करते हैं, 16 4 20 बटे 7, शेषफल देखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका, 7 दूनी 14, 6 20। ठीक है, 6 शेषफल आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए दिन में 6 हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो थर्सडे प्लस 6 करिए, यहाँ पे कितना होगा आपका, वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, 1 फरवरी सन 2000 को यदि संडे है तो 1 फरवरी सन 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 21 में से 2000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 21। तो अब हमारा क्वेश्चन बना ऑड डे इन 21 ईयर। ठीक है, कि 21 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 21 प्लस, ठीक है, लीप ईयर यहाँ रखते हैं, तो लीप ईयर कितना है आपका, सन 2000 लीप ईयर है, फिर 2004 होगा, 2008 होगा, 2012, 2016 और फिर 2000 आपका 20। टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, 21 और 6 कितना होता है आपका 27 बटे 7। ठीक है, डिवाइड करने में 7 3 21, 6 27 यानी रिमाइंडर कितना है आपका 6 प्लस कर दीजिए यहाँ पे, संडे प्लस 6 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 21 वर्ष का डिफरेंस है, तो हम 21 वर्षों में कितने विषम दिन है वो निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। ईयर क्या है 21 ईयर है, तो 21 वर्षों में कितने 6 लीप ईयर होंगे, 6 प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, 27 बटा 7 आया, जहां पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करने पर 6, तो 6 प्लस कर दीजिए, संडे प्लस 6 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसी पे मिलता जुलता लेते हैं। चलिए डेट देखिए आपकी वही है, बस हमें यहाँ पे करना क्या है, हमने इसको फरवरी को मार्च कर दिया। ठीक है, अगर आपसे कहा गया 1 मार्च सन 2000 को यदि सोमवार हो, मंडे हो, तो 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ वही है, 0 0 21 वर्ष का डिफरेंस हो गया, हम क्या निकालेंगे ऑड डे इन 21 इयर्स। ठीक है, तो 21 प्लस हम यहाँ पे क्या रखते हैं लीप ईयर रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लीप वर्ष कितना होगा। इस बार हम 2000 को नहीं लेंगे क्योंकि 2000 लीप ईयर तो है, बट 29 फरवरी के बाद की ये डेट दी गई है, इसके पहले कहीं 2000 का 29 फरवरी रहा होगा, तो 2000 यहाँ पे काउंटिंग में हम नहीं रखेंगे। कितना होगा आपका 5 लीप ईयर होगा। ठीक है, प्लस करने के आप डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आपका यहाँ से 5 आएगा, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, मंडे प्लस 5 क्या करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी दोनों में से कोई लीप ईयर है, कोई एक लीप वर्ष है, तो आपको नोट ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 10 मार्च 1987 को ट्यूसडे था
तो 13 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पर डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 मार्च 1987 दिया गया है, ट्यूसडे, बीच में थोड़ा गैप रखिएगा और नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 30 नवंबर 1998। दो स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में एक डेट और लेंगे, जहां पे डेट और मंथ आपको ऊपर से देख के लिखना है और ईयर आपको नीचे से देख के लिखना है 1998। फिर से देखिए, डेट और मंथ ऊपर जैसे ही रहेगी, सेम जैसे ऊपर दिया गया वैसे लिखेंगे और नीचे वाला ईयर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक नई डेट बन गई। अब हमारा क्वेश्चन हुआ कि 10 मार्च 1987 को अगर ट्यूसडे है तो 10 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए डेट और मंथ आपके क्या है, सेम हो जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल ईयर में डिफरेंस लेना है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन आपने किया है। तो 1998 में से 87 माइनस करिए, कितना आएगा 11, यानी कि 11 ईयर। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ऑड डे इन 11 ईयर, ठीक है। चलिए 11 प्लस यहाँ पे आपको लीप ईयर रखना है। लीप ईयर कितना होगा, 87 आपका लीप ईयर है नहीं, 88 लीप ईयर होगा, सॉरी 88 के बाद आपका 92 लीप ईयर होगा, 92 के बाद आपका 96 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो 3 लीप ईयर होंगे, डिवाइड बाय 7 करते हैं। 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 7, यानी कि शेषफल कितना है यहाँ से आपका 0, यानी कि आपको ट्यूसडे में 0 प्लस करना है, तो यहां पर भी ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इन दोनों डेट को लेके सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बना 10 मार्च 1998 को अगर मंगलवार है तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। तो स्टेप 2 में देखिए क्या हो गया, आपका ईयर दोनों सेम हो गया, पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, केवल डेट और मंथ में डिफरेंस है, तो क्या होगा यहाँ पे स्टेप 2 में मार्च से लेकर के नवंबर तक की बात हुई है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। अब देखिए अप्रैल का कोड कितना हो गया आपका 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर की डेट हम रखते हैं 30, ठीक है। और पहले महीने को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, मार्च 31 डे होता है, 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। अब आप जानते हैं 21 को हम या तो 21 लिखे या तो 7 से भाग करके शेषफल कितना आएगा 0, तो हम 0 लिख लेंगे। और नवंबर में 30 है, 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए प्लस करते हैं, 3 2 5, 5 10, 5 15, 5 20, कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 7। तो यहां से शेषफल आपका कितना आ जाएगा 6, 7 दूनी 14, 6 20। अब हम क्या करेंगे, ट्यूसडे में 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे मंडे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यदि 27 मई 1994 को फ्राइडे था, 1994 को फ्राइडे था, तो 12 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया कि इसके बीच में आप गैप रखेंगे और एक नई डेट लिखेंगे। नई डेट कहां से लिखते हैं आप, डेट और मंथ ऊपर से लिखेंगे और ईयर आप नीचे से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, यदि 27 मई 1994 को फ्राइडे था तो 27 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे डेट और मंथ आपके सेम है, ईयर में हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो 2020 और 1994 में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 26 वर्ष का। तो हम ऑड डे इन 26 ईयर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, 26 प्लस 26 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो 94 तो लीप ईयर है नहीं, आपका 96 लीप ईयर होगा। फिर 2000 लीप ईयर है, 2000 के बाद 2004, 2008, 12, 16, ठीक है। 2020 भी लीप वर्ष है तो इसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि डेट क्या है आपकी 29 फरवरी के
बाद की हैं। तो कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पे आपके 7 लीप ईयर होंगे, ठीक है। चलिए 26 और 7 कितना 33/7 डिवाइड करने पे आपका 7 चौक 28, 28 5 33 यानी शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। तो फ्राइडे में 5 प्लस कर दीजिए। फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका यहाँ पे आंसर होगा वेडनेसडे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बनेगा स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में हमारा क्वेश्चन है जहां पे आपका ईयर क्या हो गया सेम हो गया है। ठीक, 27 मई को अगर बुधवार है तो 12 जून को कौन सा दिन होगा, आप जानते हैं मई प्लस जून, 2 ही महीने हैं। तो मई में क्या है 27 तारीख है यहाँ पे, तो 31 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4, और जून की डेट ले लीजिए 12, 12 4 16 डिवाइड बाय 7 करिए, शेषफल कितना आएगा आपका 2। वेडनेसडे में 2 प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे। आपका 2 से 3 लाइन में आपका ये आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, ये कैलेंडर चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए इसको हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आइए आगे आपका अगला टॉपिक है रीयूज ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो हम लोग उसको एक लाइन में देख लेते हैं कैसे कैलेंडर का हम पुनः यानी कि दोबारा प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, रीयूज ऑफ कैलेंडर। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आपके पास 2016 का कैलेंडर है तो आप इसको दोबारा फिर से कब प्रयोग करेंगे, या फिर 2018 का कैलेंडर है तो आप लोग इसको पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक आपकी है कि दिए गए वर्ष को आप 4 से भाग करेंगे, और जब भी किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, उससे ज्यादा शेषफल कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 0 शेषफल आने पर आपको दिए गए वर्ष में कितना 28 प्लस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका शेषफल 1 आता है तो उसमें आप 6 प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। शेषफल 2 और 3 आने पर, शेषफल 2 और 3 आने पर आपको 11 11 प्लस करना होता है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया कि यदि आपके पास 2018 का कैलेंडर है तो आप इसको दोबारा फिर से कब प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 4 से भाग करेंगे, तो 4 जोड़ 16। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, शेषफल कितना आया 2। तो मैंने क्या बताया 2 शेषफल आने पर आपको 6 प्लस करना होता है दिए गए वर्ष में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 2024। यानी आप इसको क्या प्रयोग करेंगे, अगर आपके पास 2018 का कैलेंडर है तो आप इसको दोबारा 2024 में फिर से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 2018 और 2024 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया है जैसे यहाँ पे कि आपके पास 2021 का कैलेंडर अगर मान लेते हैं या फिर होगा तो आप इसको दोबारा फिर से कब प्रयोग करेंगे। चलिए भाग करते हैं, 4 पंचे 20, 1 21, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, आपका यहाँ पे शेषफल कितना आया था 2 आया था, तो आपको यहाँ पे 11 प्लस करना है, सॉरी 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 11 कितना 2029। ठीक है, यानी कि 2018 का कैलेंडर आपका प्रयोग करेंगे 2029 में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई थी वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 2021 का कैलेंडर आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो 21 में 4 से भाग करिए, शेषफल कितना आएगा आपका 1। एक शेषफल आने पर आपको कितना 6 प्लस करना होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2021 प्लस 6 कर दीजिए 2027, यानी 2021 का कैलेंडर आपका प्रयोग करेंगे 2027 में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2021 और 2027 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो आपका कैलेंडर चैप्टर ये पार्ट 2 था। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखिए, तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग अगली वीडियो भी और अच्छे से बना पाए। थैंक यू सो मच।